यह संपादकीय डिक्टेशन अमर उजाला समाचार पत्र के दिनांक 11 जनवरी 2025 से लिया गया है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। दिवंगत भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उनकी मृत्यु के कई सप्ताह बाद भी पाकिस्तान के विभिन्न हलकों में क्यों याद किया जा रहा है। यहाँ का लोकप्रिय मीडिया उनके बारे में नई जानकारियों के साथ क्यों लेख प्रकाशित कर रहा है और उनसे मिलने वाले पाकिस्तानी आज भी उनसे हुई मुलाकातों के उन पलों को क्यों याद कर रहे हैं। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वह भारतीय नेतृत्व के अंतिम व्यक्ति थे जो उस इलाके में जन्मे थे जो विभाजन के बाद पाकिस्तान बन गया, या इसलिए कि वह अन्य भारतीय राजनेताओं से बहुत आगे थे और उन्होंने हमेशा कठिन समय में भी सीमा पर शांति का संदेश दिया। पैरा। भयानक और निंदनीय मुंबई हमलों के बाद भी पाकिस्तान से शांति वार्ता। यही बात इतिहासकारों को याद होगी। मनमोहन सिंह शांति को एक मौका देने के लिए तैयार थे क्योंकि वह एक बहुत दूरदर्शी राजनीतिज्ञ थे। मुझे आज भी इस महान भारतीय राजनेता से अपनी मुलाकात याद है। वह सज्जन थे, बहुत ही धीमे स्वर में बोलते थे और जब वह सीधे आपकी ओर देखते थे तो उनकी आँखों में मुस्कान होती थी। मैं जिन अन्य भारतीय राजनेताओं से मिली हूँ उनसे अलग वह किसी भी मुद्दे पर बहुत देर तक नहीं बोलते थे। एक बार में बस कुछ वाक्य ही बोलते थे। उनकी मृत्यु के बाद पंजाब के चकवाल में उनके छोटे से गांव गाह का दौरा करने से पता चला कि वहाँ के ग्रामीण न केवल मनमोहन सिंह के समकालीन थे बल्कि युवा पीढ़ी भी उस बालक के बारे में कहानियाँ सुनती आ रही थी जिसका उपनाम मोहना था और जो केवल 15 वर्ष की आयु में भारत चला गया था। वे अब भी उन्हें याद करते हैं। पैरा। हालांकि मनमोहन सिंह अपने जन्म स्थान पर कभी नहीं आए, फिर भी उन्होंने 2008 में गाह के अपने करीबी बचपन के मित्रों को आमंत्रित किया और वे अपनी मुलाकात के बारे में बहुत सारी यादें
लेकर लौटे तथा उन्होंने अपने बचपन के दिनों की कहानियाँ साझा की। लेकिन प्रधानमंत्री बनने से पहले मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान का दौरा किया था और इनमें से एक 1984 में कराची का दौरा भी था। इससे पहले उन्होंने 1968 में इस्लामाबाद का भी दौरा किया था, लेकिन उस यात्रा के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। इतना पता है कि वह सिखों के पवित्र स्थल पंजा साहिब गए थे। मैंने पहली बार मनमोहन सिंह के गांव गाह के बारे में 2004 में सुना था, जब खबरें आई थीं कि उनके प्रधानमंत्री बनने की खबर सुनकर गांव के लोग संगीत और मिठाई बांटकर जश्न मना रहे थे। यह एक उत्सव की तरह था, क्योंकि गाह का एक बेटा भारत में सर्वोच्च राजनीतिक पद पर पहुंच गया था। इस्लामाबाद में कई बार विदेश मंत्रालय को कवर करते हुए हमें नई दिल्ली से खबर मिली कि मनमोहन सिंह पाकिस्तान आने वाले हैं और निश्चित रूप से वह गाह का दौरा करेंगे। जैसे ही ये खबरें गाह तक पहुंचती, गांव वाले अपने घरों की बाहरी दीवारों की सफ़ेदी कराना शुरू कर देते, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगती। भले ही मनमोहन सिंह अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन हाल ही में एक ग्रामीण ने कहा, गांव के लोग उनके आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से वह गाह नहीं आ पाए। अब हम उनकी पत्नी और बेटियों का इंतज़ार कर रहे हैं। क्या यह संदेश उनकी पत्नी और बेटियों तक कभी पहुंच पाएगा? क्योंकि गाह के लोग अब भी उम्मीद लगाए हुए हैं। जैसा कि मैंने कहा, पाकिस्तानी मनमोहन सिंह को जानते थे, वह आज भी उनके बारे में बात कर रहे हैं। समाप्त।